हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो आज हम करने वाले हैं कुछ नए इडियम्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। एज इजी एज पाए। तो ये हमारा जो फर्स्ट इडियम है, एज इजी एज पाए, इसका मतलब क्या होता है? वेरी इजी, ठीक है। जैसे ए पीस ऑफ केक हमने पहले पढ़ा था ना, तो इसी तरीके से एज इजी एज पाए सेम थिंग है, वेरी इजी, ठीक है। तो आप कोई भी बना सकते हो, जैसे माई साइंस टेस्ट वॉज एज इजी एज पाए, या माई प्रोजेक्ट वॉज एज इजी एज पाए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट इज़ एज इजी एज पाए, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट होती है वो इनफैक्ट इतनी बहुत ईजी होती है जैसे पाई होती है। नेक्स्ट क्या है? बी ऑल ईयर्स, ठीक है। बी ऑल ईयर्स मतलब ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स क्या होता है? जब हम ध्यान से सुनते हैं ना, इस तरीके से जा रहा है सेंस हमारा, तो यही है सेम। बी ईगर टू हियर व्हाट समवन हैज़ टू से, कि जब आप बड़े उत्सुक होते हो, जानने के लिए चाहते हो कि भाई कोई हमारे मतलब क्या कह रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं बी ऑल ईयर्स, ठीक है। बी ई यहाँ पे इज एम आर, प्रेजेंट में, पास में वोज और फ्यूचर में विल शैल के लिए वो वाला बी ई है ये। ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुना, ठीक है। तो इस ईडियम का इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, ठीक है? सभी कान तो नहीं होगा ना, सभी कान का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ध्यान लगा के सुनना, मतलब कि किसी को कि क्या कह रहा है। बी ईगर टू हियर व्हाट समवन हैज़ टू से। तो टेल मी व्हाट हैपन येस्टरडे, आई एम ऑल ईयर्स, कि कल क्या हुआ मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूँ ध्यान से। तो ये रहेगा इसका, ठीक है। तो जो ईडियम होते हैं उनका बेस्ट तरीका क्या होता है याद करने का? जो इनका जो मतलब दिया होता है ना, क्वेश्चन दिया होता है, उसको आप समझो और फिर उसका इनडायरेक्टली मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि क्या होगा। देखो डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा क्योंकि मीनिंग तो अलग ही होता है। देखो ऑल ईयर्स है, अब ऑल ईयर्स सभी कान तो नहीं होगा ना, मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से। तो सभी कान का मतलब क्या है कि ध्यान लगाकर सुनना, ठीक है। इस तरीके से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, तो वो ना ईजी हो जाएगा आपको याद करना। नेक्स्ट है बीट वंस ब्रेन्स आउट। देखो बीट वंस ब्रेन आउट, अब बीट क्या होता है? पीटना। ब्रेन को तो पीटोगे तो नहीं ना, लेकिन ब्रेन को पीटना मतलब आप उस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, आप कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो वंस यहाँ पे गर्ल है तो हर आ जाएगा, बॉय है तो हीज आ जाए, सॉरी गर्ल है तो हर आ जाएगा, हाँ बॉय है तो हीज आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे जने तो दैम, तो वंस का मीनिंग यहाँ पे ये जाएगा। तो ट्राई वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। जब भी आप कोई कोशिश करते हो समझने की, कुछ करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीट वंस ब्रेन्स आउट, ठीक है। तो मतलब आप हार्ड कर रहे हो समझने की। तो जैसे रजत बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट टू फिनिश दिस पजल, कि रजत क्या कर, रजत इज बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट, कि रजत मतलब कोशिश कर रहा है अपना पजल फिनिश करने की। आप ये भी कर सकते हो, जैसे आई एम बीटिंग माई ब्रेन आउट टू लर्न ईडियम, कि मैं ईडियम को लर्न करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। ये आपको जैसे एक आइडिया दिया है, या मैंने ये जो सेंटेंस लिखा बस एक आइडिया के लिए, ये नहीं कि आपने यही याद करा, बस मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है? ब्लो वन स्टॉप। ब्लो वन स्टॉप का मतलब क्या होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। तो ब्लो वंस, यहाँ पे वंस के लिए सेम यही रहेगा, ठीक है। पर्सन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, हिज और हर। तो अब यहाँ पे जैसे अब ये भी बना सकते हो आप कि व्हेन आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन माई टीचर ब्लू हर टॉप, ठीक है। तो आप ये बना सकते हो सेंटेंस। या व्हेन स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, टीचर ब्लू वन हर टॉप, ये हो जाएगा। या व्हेन आई डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क माई टीचर ब्लू वन हर टॉप। या माई मदर का, मदर के ऊपर बना सकते हो, कोई बना सकते हो। तो बिकेम एक्सट्रीमली एंगर, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि व्हेन आई रिटर्नड होम लेट देन माई फादर ब्लू हिज टॉप, ये भी बना सकते हो आप, ओके। बुल हेडेड, बुल हेडेड का मतलब, तो बुल हेडेड, बुल क्या होता है? बैल को बोलते हैं ना, हेड उसका कितना मतलब हार्ड होता है, तो इसका मतलब जिद्दी है ना। तो बुल हेडेड आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, बुल हेडेड मतलब स्टबर्न। तो जैसे आप बोल सकते हो, किसी पर्सन को बोल सकते हो कि ही इज सो बुल हेडेड दैट ही विल नेवर लिसन टू माई एडवाइस, या ही विल नेवर ओबे, मतलब माई ओबे एनी रूल, ओबे टीचर्स रूल, या कुछ भी, ठीक है। तो स्टबर्न से आप बना सकते हो। बाय वन सेल्फ का मतलब कहते हैं जब आप खुद कोई काम करते हो, बाय वन सेल्फ अपने आप से ना, तो अलोन। तो माई ग्रैंड फादर लिव्स बाय इन द हाउस बाय हर सेल्फ, खुद से रहती है। या आई कुक माई फूड बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप से बनाता हूँ। तो आप इस तरीके से बना सकते हो इसमें। कांट मेक हेड्स एंड टेल्स ऑफ समथिंग। कांट मेक हेड और टेल, देखो हेड और टेल, हेड और टेल मतलब कहते हैं, जैसे समझते ही हो आप, हेड सिर और पूछ, मतलब कुछ है नहीं ना, तो मतलब सिर और पूछ नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई कोई सिर ना पैर है ना कोई चीज़ का, तो मतलब इसका मतलब कोई आप को मीनिंग निकाल पा रहे हो, को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या है ना, इस चीज़ को बोलते हैं कांट अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल, कि किसी चीज़ को ना समझ पाना, मतलब हेड ना पता लग रहा ना टेल पता लग रहा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
तो इस तरीके से आप याद करो इसे। अंडरस्टैंड समथिंग मतलब कि कांट अंडरस्टैंड समथिंग एट ऑल, हिज हैंड राइटिंग इज सो बैड दैट आई कैन नॉट मेक हेड्स और टेल ऑफ इट, कि उसकी हैंड राइटिंग इतनी पुअर है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि क्या लिखा हुआ है। हैंड राइटिंग का कह सकते हो आप उसका, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग का कह मतलब अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, या कोई और सेंटेंस अगर आपके माइंड में तो आप वो बना सकते हो, ठीक है। कांट मेक हेड्स और टेल मतलब क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो कह रहा है, ये रहेगा इसका लिटरल मीनिंग है जो। नेक्स्ट क्या, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में दे रहे हो, उसे हम क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोर्स डिजाइन टू गिव इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट कोर्स होता है उसे बोलते हैं। बिफोर माई ट्रिप टू यूएसए आई टूक अ क्रैश कोर्स इन फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि यूएसए जाने से पहले मैंने क्रैश कोर्स लिया। अब वो फ्रेंच में ले सकते हो, जर्मन में ले सकते हो, इंग्लिश में ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस, ओके। कट इट आउट। कट इट आउट का मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग समथिंग। जब आप कोई काम करना रोक देते हो उसको हम बोलते हैं कट इट आउट बोलते हैं, ठीक है। कट वैसे भी देखो, कट करना मतलब कोई चीज़ अलग कर देना, रोक देना है ना, स्टॉप डूइंग समथिंग। तो स्टॉप टीजिंग योर सिस्टर, जस्ट कट इट आउट, कि अपनी सिस्टर को मतलब कि बंद कर दो तंग करना, और इसको बिल्कुल स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये है इसका। नेक्स्ट क्या, ड्रॉप समवन अ लाइन। ड्रॉप समवन अ लाइन का मतलब क्या है, किसी को आप राइट करना, मैसेज राइट करना, राइट टू समवन। ड्रॉप मतलब कोई भी चीज़ हम छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। लाइन, लाइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने कुछ राइट करना है किसी को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ ड्रॉप मी अ लाइन, या इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो ड्रॉप मी अ लाइन, ये भी कर सकते हो। जब प्रॉब्लम है तो भी मुझे लिख देना, बता देना, ऐसे कहते हैं ना। तो इस तरीके से ड्रॉप समवन लाइन मतलब ड्रॉप मी अ राइट टू समवन। ड्रैग वन फीट का मतलब होता है ड्रैग्स वन फीट, ड्रैग मतलब पैर घिसराते हैं, पैर घिसराते मतलब हम लेट कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब डिले करना, जस्ट इसका डिले कर लो। आई नो आई शुड क्लीन माई रूम बट आई एम ड्रैगिंग माई फीट, कि मुझे पता है मुझे रूम साफ करना है लेकिन मैं उस काम को डिले कर रहा हूँ, है ना। एन एग हेड। एग हेड का मतलब क्या होता है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एग हेड, हेड कैसा है, एग जैसा है, मतलब आपको इंटेलिजेंट पर्सन को बोल रहे हो। शी टीज हर ब्रदर कॉलिंग हिम एज एन एग हेड, कि अपने भाई को ऐसे टीज करती है एग हेड बोल के। एवरी अदर का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम रिपीटेड पीरियड में करते हैं, रिपीटेड एक्टिविटी में, जैसे मैं रिपीटेड मतलब कि रिपीटेडली क्या होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, है ना, डेली बनाती हूँ ना, रिपीटेड मतलब कि एक दिन का होता है ज़्यादातर गैप, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जब भी आप कोई मतलब इवेंट आप मतलब कि हर मंथ में रिपीट करते हो तो उसको हम एवरी अदर बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्टिविटी या इवेंट दैट हैपन्स एवरी अदर मंथ, ठीक है, जब हम कोई एक्टिविटी को रिपीट कर रहे होते हैं। आई गो टू द जिम एवरी अदर डे, ऑल राइट। फायर समवन का मतलब क्या होता है, फायर समवन, फायर करना मतलब किसी को फायर करना, फायर मतलब किसी को जॉब से निकाल देना, उसको मतलब फायर समवन, ठीक है। टू रिमूव एन एम्प्लॉय फॉर दिस जॉब, ठीक है, किसी भी जॉब से किसी भी एम्प्लॉय को रिमूव करने को क्या बोलते हैं, फायर समवन। टू रिमूव एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। द कंपनी फायर्ड हिम फॉर पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपनी ने इसको निकाल दिया इसको पुअर परफॉर्मेंस के लिए। फिर लास्ट क्या है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, ठीक है। ब्लू फील करना मतलब आप क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, फील सैड करना। फिर इसमें आपका सेंटेंस क्या है कि जैसे एक मैंने इसमें ऐसा आंसर लिखा तो था, इसमें थोड़ा सा मैंने राइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं, चलो हम ये वाला कर लेते हैं। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ शी स्टार्टेड टू फील ब्लू, कि उसको अच्छी न्यूज़ नहीं मिली तो इसलिए उसने शुरू क्या कर दिया, फील ब्लू करना शुरू कर दिया। या आप ये भी बोल सकते हो, व्हेन आई कुड नॉट मीट टू माई बेस्ट फ्रेंड आई फेल्ट ब्लू, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाया तो मैंने मतलब कि सैड फील किया, तो फेल्ट ब्लू हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन माई फाइनल एग्जाम सो आई फेल्ट ब्लू, ये भी आप बना सकते हो। तो मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि सेंटेंस तो आप कोई भी फ्रेम कर सकते हो, बट आपको जो इसका लिटरल मीनिंग है वो आपको एग्जैक्टली वही याद करना है जो लिखा हुआ है। बहुत ही आपने क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है, एक दो बार आप इसको सुनोगे तो आप इजीली सुनते सुनते ही आपको लर्न हो जाएंगे, और इसको यूज़ भी करना है आपने, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।